हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर धारा 144 लागू, बढ़ाई गई जेएसएससी परिसर की सुरक्षा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के सामने होने वाले छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नामकुम में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 16 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा के परिणाम को रद्द करने को लेकर छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है। रांची डीसी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 163, 144 सीआरपीसी लागू किया गया है, जिस कारण उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी होगा। रांची जिला प्रशासन के द्वारा छात्रों से यह अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती है, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में नामकुम इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई है। रांची के नामकुम में दिनदहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार दोपहर जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के कवाली में हुई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी मधु राय की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि मधु राय अपने स्कूटी से जा रहे थे, तभी पीछे से आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान अपराधियों ने मधु राय पर करीब 12 राउंड फायरिंग की। इससे घटनास्थल पर ही मधु की मौत हो गई। बता दें कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आशंका जताई जा रही है जमीन कारोबार से जुड़े विवाद में मधु राय को गोली मारी गई है, लेकिन अब तक इसके पीछे का असल कारण सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। झारखंड में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, 9 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। झारखंड में शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिले शीतलहर की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के 9 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस रांची के नामकुम इलाके में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही पछुआ हवाओं के प्रभाव से रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे में राज्य के 9 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पर चुनाव में विदेशी फंडिंग का आरोप। चुनाव आयोग से की गई शिकायत। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप लगा है।
इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करने के लिए बोकारो डीसी को भी पत्र भेजा गया है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने जताया शोक। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मधुपुर से पूर्व विधायक कृष्णानंद झा का रविवार को निधन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि कृष्णानंद झा के निधन की दुखद खबर मिली। सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे कृष्णानंद झा। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर ने भी कृष्णानंद झा के निधन पर दुख प्रकट किया है। रांची जिला प्रशासन ने कहा, प्रदर्शन में भाग लेने वाले सीजीएल छात्रों पर होगी कार्रवाई। रांची जिला प्रशासन ने जेएसएससी कार्यालय घेराव के छात्रों के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास एसडीओ के द्वारा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी है। आप सभी से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आजकल अधिकांश नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है और कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड आपके करियर के रास्ते में रुकावट बन सकता है एवं न सिर्फ सरकारी नौकरियों बल्कि निजी कंपनियों में भी नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में बाधक बन सकता है। आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई और उज्जवल भविष्य होना चाहिए। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी उपाय अपनाएं। आक्रामकता से न तो कोई समाधान मिलेगा और न ही यह आपके या समाज के हित में है। यदि आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, न कि किसी भी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन करें। आप राष्ट्र एवं राज्य के कर्णधार हैं। कृपया संयम बरतें, शांति बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अतः किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। एमएसपी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रविवार को लातेहार पहुंची। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के द्वारा चुनावी घोषणा में धान का एमएसपी 3,200 रुपये करने के बाद भी प्रति क्विंटल 2,400 रुपये दिए जाने के सवाल पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब घोषणा की गई है तो उसे धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रविवार की शाम लातेहार परिसदन पहुंची थी।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और संगठन की जानकारी ली। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने घोषणा के बाद भी किसानों को धान की प्रति क्विंटल कीमत 3,200 रुपये नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि सरकार इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर रही है। हम अपना वादा पूरा भी करेंगे, लेकिन अभी सरकार गठन के 1 सप्ताह ही हुए हैं। 2-3 दिन पहले मंत्रियों ने प्रभार लिया है, इसलिए विपक्ष के दबाव में कोई काम नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि सरकार बनने के बाद 2 दिन में कोई निर्णय ले लिया जाए। किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसानों को अभी 2,400 रुपये ही मिलेंगे, इसमें 2,300 एमएसपी और 100 रुपये का बोनस होगा। पिछली सरकार में ही कैबिनेट में इस बात को रखा गई थी। जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चांडिल थाना के प्रभारी को किया सस्पेंड। सरायकेला के चांडिल थाना के प्रभारी वरुण यादव को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। डीजीपी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई पुलिसकर्मी आम जनता से दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी जिलों के डीआईजी और एसपी को आदेश दिया था कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके लिए राज्य के सभी थानों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध, एससी, एसटी, मानव तस्करी और महिला अपराध से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। किसी भी पीड़िता का आवेदन मिलने पर उसकी शिकायत को बिना देरी के दर्ज किया जाए, चाहे मामला किसी भी क्षेत्र का हो। डीजीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई थाना प्रभारी जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता तो लोग अपनी शिकायतें बड़े अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों को इस तरह की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आजसू को एक और झटका। मनीष नाथ शाहदेव के बाद अब प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने दिया इस्तीफा। आजसू पार्टी के प्रदेश महासचिव विशाल कुमार महतो ने पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रविवार को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं विगत 11 वर्षों से आजसू पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहा हूं। मैंने वर्ष 2016 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पी.के. रॉय महाविद्यालय के छात्र संघ सचिव पद पर जीत हासिल किया। इसके बाद मुझे आजसू छात्र संघ का नेतृत्व करते हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में आजसू छात्र संघ से जुड़ा था, जिसके बाद मुझे कॉलेज अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव जैसे पदों का दायित्व मिला, जिसे मैं निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से अपने क्षमता अनुसार निर्वहन किया। लेकिन आज मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए मैं भारी मन से अपने सभी पदों एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। बता दें कि 14 दिसंबर को भी आजसू पार्टी के राज्य संयोजक डॉक्टर लाल मनीष नाथ शाहदेव ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से आजसू पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। विगत 20 सालों से पार्टी और पार्टी के सभी लोगों ने अपार प्यार और सहयोग दिया, इसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए लगेगा कैंप। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों को लेकर 1.5 माह तक लगातार विशेष कैंप लगाया जाएगा। रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवस में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सबस्टेशन और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में कैंप लगाया जाएगा। इसका आयोजन अशोक नगर सबस्टेशन, सैनिक मार्केट मेन रोड,
हरमू सब स्टेशन, कुसई कॉलोनी डोरंडा, एचसी व तुपुदाना सब स्टेशन, कोकर शिव मंदिर के समीप, बिजली कॉलोनी कोकर, आरएमसीएच सब स्टेशन, काके सब स्टेशन, राजभवन सब स्टेशन, टाटी सिल्वे, ओरमांझी सब स्टेशन और आईटीआई सब स्टेशन में किया जाएगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नीति आयोग के सम्मेलन में साझा किए प्रदेश और देश के विकास से जुड़े तथ्य। देश की राजधानी दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। झारखंड सरकार की ओर से इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की। इस सम्मेलन में विकास के लिए आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में कृषि, रोजगार, शहरी विकास, नवीनीकरण ऊर्जा, उन्नतशील अर्थव्यवस्था आदि पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि सम्मेलन का विषय जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना और विकास के नए आयामों के मार्ग प्रशस्त करना था। जानकारी हो कि इस सम्मेलन में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रदेश के विकास के लिए कई बिंदु रेखांकित किए। साथ ही सम्मेलन में प्रमुखता के बिंदु दलहन पर प्रदेश की सहभागिता पर विशेष जोर दिया। यह आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को सशक्त बनाने के साथ देश में सहकारी संवाद स्थापित करने की अहम कड़ी है। इस अवसर पर प्रधान सचिव योजना मस्त राम मीणा, सचिव ग्रामीण विकास के श्रीनिवासन एवं सचिव उद्योग विभाग जितेंद्र कुमार सिंह आदि विशेष पदाधिकारियों ने शिरकत की। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, हथियार के साथ 2 सदस्य गिरफ्तार। कोडरमा जिला पुलिस ने पिछले दिनों जयनगर, डोमचांच व चंदवारा में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का उद्भेदन किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी के जेवरात खरीदने वाले एक दुकानदार को भी पुलिस ने रंगेहाथ दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस व चोरी के गहनों का गला हुआ 45 ग्राम सोना व 900 ग्राम चांदी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस चोरी में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि लगातार चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 अपराधियों को धर दबोचा। जब इन अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसके गिरोह में 8 से 10 लोग शामिल हैं, जो अलग अलग इलाकों में पहले ज्वेलरी दुकान की रेकी करते हैं और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि ये लोग चोरी के जेवरात को तिलैया के एक ज्वेलरी दुकान में बेचते हैं, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर चोरी के जेवर खरीदने वाले दुकानदार को दबोचा है। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चोरों व चोरी के जेवरात खरीदने वाले दुकानदार का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। इसके खिलाफ कोडरमा के जयनगर थाना, धनबाद और रांची के डोरंडा थाना में कई मामले दर्ज हैं। स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़खानी आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था इनाम। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपित फिरोज अली को गिरफ्तार कर लिया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने फिरोज अली के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। रांची पुलिस के द्वारा आरोपी फिरोज अली पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। स्कूल जाने वाली मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वाले शख्स की पहचान रांची के हिंदपीढ़ी के रहने वाले मोहम्मद फिरोज अली के रूप में हुई थी। नाम सामने आने और पहचान होने के बाद फिरोज रांची के लोअर बाजार इलाके में छुपा हुआ था। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि फिरोज अली लोअर बाजार इलाके से ही पकड़ा गया है। शनिवार को फिरोज के ऊपर 10,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की गई थी। पूरा मामला रांची के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल से जुड़ा हुआ है। सुबह के वक्त स्कूटी पर सवार फिरोज स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ हर दिन छेड़खानी करता था। इस मामले को लेकर पुलिस में कभी शिकायत नहीं की गई, इस वजह से पुलिस को मामले की जानकारी ही नहीं हो पाती थी।
लेकिन कोतवाली इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाया गया, जिसके बाद यह जानकारी मिली कि स्कूटी पर सवार एक फिरोज स्कूल आने जाने वाली छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनके साथ छेड़खानी भी करता है। स्कूल का समय चूंकि पहले सुबह होता है, उसे समय सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं रहता है, उसी का फायदा उठाकर स्कूटी फिरोज छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था। सीएम आवास, राजभवन, मोरहाबादी की बढ़ाई गई सुरक्षा। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास, राजभवन, मोरहाबादी, सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम आवास की ओर प्रदर्शनकारियों को आने से रोकने के लिए काके रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। सदर व कोतवाली डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टरों को इन स्थानों पर सुरक्षा संभालने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। डीएसपी को इन क्षेत्रों में भ्रमण करते रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संबंधित थाना के प्रभारी व गश्ती दल को अपने क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। प्रदर्शन में कई जिलों से वाहन से छात्रों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केसरी ने बताया कि सड़क पर वाहनों का बोझ बढ़ने पर परिस्थिति के हिसाब से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास होगा कि लोगों को परेशानी न हो। नामकुम स्थित झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएससीसी के कार्यालय के आसपास एसडीओ ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैर कानूनी है। एसडीओ ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें, अन्यथा किसी हिंसक या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, किसी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन न करें। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से रद्द रहेंगी ट्रेनें। रांची रेल मंडल अंतर्गत 4 लेन वाले सिरमटोली सड़क सह रेल ऊपरी पुल निर्माण कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण सोमवार से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं ट्रेन रद्द होने से रांची से पूरे झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे के अनुसार 6 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, हटिया सांकी हटिया मेमू, हटिया सांकी हटिया मेमू, हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस और हटिया झारसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं हटिया टाटानगर हटिया मेमू 16 और 19 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। रांची बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू 16 एवं 18 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। रांची वाराणसी एक्सप्रेस 16, 20 और 21 दिसंबर को रद्द रहेगी। वाराणसी रांची एक्सप्रेस 21 और 22 दिसंबर को रद्द रहेगी। 130 करोड़ गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई, खाता धारकों को भेजा गया नोटिस। झारखंड सरकार के 2 बड़े विभागों से 130 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सीआईडी की जांच तेजी से चल रही है। अब उन सभी खाता धारकों को नोटिस जारी किया गया है जिनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जालसाजों ने 130 करोड़ रुपए गबन करने के लिए सैकड़ों खाते खोले थे। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खातों से 130 करोड़ रुपए के गबन के मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। जांच में यह बात सामने आई है कि झारखंड समेत पश्चिम बंगाल के 900 खाताधारकों के खातों में सरकारी पैसे ट्रांसफर किए गए थे। अब एसआईटी ने उन सभी खाताधारकों को नोटिस भेजा है।
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि नोटिस के जरिए खाताधारकों से उनके खाते की पूरी जानकारी मांगी गई है। साथ ही उन्हें अपने खाते में आई रकम की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर वे राशि के बारे में जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अब तक 200 से अधिक खाताधारकों को नोटिस भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि राशि गबन करने के बाद अपराधियों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के 9 से अधिक लोगों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। गिरिडीह में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते में लगाते थे सेंध। बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर फ्रॉड करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। रविवार को एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 9 सिम कार्ड और 1 बाइक भी जब्त की गई है। एसपी डॉक्टर बिमल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग में उसरी नदी के समीप ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़कीटांड में बैठकर कुछ आरोपी साइबर अपराध कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही डीएसपी आबिद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बनकर लोगों के व्हाट्सएप पर केवाईसी अपडेट करने के लिए एपीके फाइल भेजते थे। इसी एपीके फाइल के माध्यम से लोगों के बैंक खाते की निजी जानकारी चुराकर ठगी करते थे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को मातृत्व योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फोन करते और ठगी करते थे। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि पूछताछ में सभी गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल विवाद पर आर पार के मूड में छात्र, बाबूलाल मरांडी बोले, फरमान वापस ले सरकार। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में छात्र अब आर पार के मूड में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी उन्हें समर्थन मिल गया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्रों के हित से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की गिरफ्तारी से संबंधित जो फरमान सरकार ने जारी किया है उसे वापस लेना चाहिए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। बाबूलाल मरांडी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक विरोध का गला घोंट रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि पहले हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का झूठा आश्वासन दिया, फिर जेएसएससी ने खुद को क्लीन चिट दे दिया। अब आंदोलन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर झारखंड की सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रच दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को याद दिलाया है कि झारखंड की भूमि आंदोलनों और संघर्षों का प्रतीक है। झारखंड के युवा दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देना जानते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री छात्रों की गिरफ्तारी का आदेश वापस लेकर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दें और छात्रों के गतिरोध को समाप्त करने की सकारात्मक पहल करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।